दोस्तों राम राम। कैसे हैं आप सब? हिट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त खबर के साथ। और वो खबर अद्भुत भी है, अकल्पनीय भी है, अविश्वसनीय भी है, क्योंकि चमत्कारिक भी है। दिल्ली में अब गरीबों को गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अब मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं कहा जाता, बल्कि उन्हें आकांक्षी युवा कहा जाता है। हाँ, कसम से मैं सच बोल रहा हूं। अरे आप लोग सोच रहे हैं सुबह सुबह गुप्ता जी को क्या हो गया है, कैसे कैसे मजाक सूझ रही है। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि मजाक तो पिछले 2 महीने से या बाकी और राज्यों में कहीं 30 साल से, कहीं 20 साल से, कहीं 10 साल से, कहीं 5 साल से, कहीं साल भर से, कहीं 2 साल से आप लोगों के साथ चल रहा है। मौजूदा दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार दिल्ली के गरीबों के साथ मजाक कर रही है, क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार नई गाइडलाइंस नहीं बना लेती, तब तक दिल्ली में कोई गरीब नहीं घोषित किया जाएगा। वैसे भी 8 मार्च से बीजेपी सरकार एक और गाइडलाइंस बना रही है। महिलाओं को 2,500 रुपए की जो राशि महिला सम्मान राशि योजना के तहत जो देना है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली इस हाई पावर्ड कमेटी को बने हुए, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि दिल्ली में एक्चुअल गरीब कौन है और उसे कब से 2,500 रुपए मिलना शुरू होगा। तो फिलहाल दिल्ली का कोई भी बासिंदा या महिला अपने आप को गरीब न समझे, क्योंकि पहले सरकार को समझना है कि आप गरीब हैं भी या नहीं। लिहाजा नई गाइडलाइंस बनने तक आप सभी दिल्ली वालों खुद को अमीर समझो। क्या समझो? अमीर समझो। वैसे नई गाइडलाइंस बनाने की कवायद के पीछे बीजेपी सरकार की असली मंशा, जहां तक मुझे लगता है, वो ये है कि किसी भी तरह हो अपने जी का जंजाल बन चुके इनके चुनावी वादों से जान छुड़ाया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र प्रमुखतः गरीबों या फिर जरूरतमंदों के ही नाम से वो सारी तमाम योजनाएं और वादे किए गए थे। भूल गए होंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना आप लोगों को याद दिलाने के लिए। पहली योजना महिला समृद्धि योजना, उसमें साफ लिखा है गरीब महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2,500 रुपए आएंगे, या पता नहीं जाएंगे। वैसे एक बात बता दूं, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के तहत 1,500, पता नहीं 2,000 या 2,500, कोई 2,500 बोल रहा है, कोई 1,500 बोल रहा है, कोई 1,500 बोल रहा है, कोई पता नहीं कितना, जो भी है, वादा कर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। अब बीजेपी जीत गई है तो उन महिलाओं को
वादे के अनुसार देना चाहिए था, लेकिन पता चला है कि अब सरकार के पास पैसा ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि उन 8 करोड़ महिलाओं को सिर्फ 500 रुपया दिए जाएंगे और टाटा बाय बाय किया जाएगा। अजब गजब योजना है भाई। अब दूसरी योजना मैं याद दिला रहा हूं, गैस सिलेंडर योजना तो याद होगी, होली वाली, वो तो फ्री की थी। बाकी इन्होंने गैस सिलेंडर योजना के तहत गरीब परिवार, यहां पर गरीब शब्द आ गया, सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर भरा हुआ मिलेगा भैया, खाली नहीं। पता कर लेना, कंफर्म कर लेना, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में कहीं लिखा नहीं है भरा हुआ सिलेंडर, कहीं पता चले खाली सिलेंडर दे जाए। यानी कि गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में भरा सिलेंडर और होली दिवाली पर एक मुफ्त, वहां भी भरा हुआ सिलेंडर देने का वादा किया गया था। लेकिन पिछले 2 महीने से, कितने महीने से? 2 महीने से, बीच में बड़ा त्योहार भी निकल गया होली का, इस डबल इंजन सरकार को अब तक एक भी गरीब परिवार ही नहीं मिल पाया। इसे कहते हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, है ना ताज्जुब की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मदद ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम बड़ी जबरदस्त एक्सपर्ट टीम है। अभी हाल ही में कुंभ का मेला हुआ, करोड़ों लोगों को यूं खटाखट चुटकी बजाते 24 घंटे बीते नहीं कि अगले दिन कितने लोग कुंभ में नहाए, कितने लोग, ठीक फटाफट गिनती हो गई। पूरे देश को उन्होंने गौरवान्वित किया है उनकी टीम ने। मैं तो कहता हूं रेखा गुप्ता जी, योगी आदित्यनाथ जी को ये जैसी मेरा वीडियो आप देखें, देखने बाद तुरंत योगी आदित्यनाथ जी को फोन घुमाइए और बोलिए, योगी जी दिल्ली के गरीबों की पहचान करनी है, अपनी उस टीम को भेजिए। उस टीम को बुलाकर गरीबों की पहचान अगर ये दिल्ली सरकार करवाए तो काम बिल्कुल चुटकियों में हो जाने का। या फिर वो जो मध्य प्रदेश वाले मुख्यमंत्री जी हैं ना, यादव जी, उनकी भी मदद ले ली जा सकती है, ताकि गरीब महिलाओं को आकांक्षी महिला और उन गरीब परिवारों को आकांक्षी परिवार नाम दिया जा सके, ताकि गरीबी शब्द ही लोग भूल जाएं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सिंपल, आकांक्षी, आकांक्षी महिला, आकांक्षी परिवार। अब देखिए तीसरी योजना। तीसरी योजना तो चमत्कार ही चमत्कार है। हमारी जो मौजूदा दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी जी, उन्होंने तो विधानसभा में उसे चमत्कारिक योजना घोषित कर दिया था। याद है वो वीडियो वायरल हुआ था खूब। तो वो जो तीसरी योजना है, वो योजना भी ऊपर की जो मैंने अभी 2 योजनाएं बताई ना, उन योजनाओं की जैसी ही इसकी भी प्रॉब्लम है। जैसे जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक सरकारी शिक्षण संस्थाओं में फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। गरीब की जगह जरूरतमंद ही तो लिखा है। अब एजुकेशन के लिए जरूरतमंद कौन नहीं होगा, ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन ये जरूरतमंद जो शब्द है ना, अगर इसे बदलकर महत्वाकांक्षी छात्र योजना रख दिया जाए तो सारी झंझट ही खत्म। ठीक इसी प्रकार असंख्य मुर्दों का इलाज करने वाली और एक ही दिन में, एक ही समय में हजारों बीमारों का अलग अलग अस्पतालों में
सर्जरी करने जैसी चमत्कारिक आयुष्मान भारत योजना सहित दिल्ली की तमाम वो सरकारी योजनाएं जिन्हें कागजी योजना कहा जाता है, वो जरूरतमंदों गरीबों के नाम से घोषणाएं करी गई थी। लेकिन 2 महीने हो गए जीतने के बाद, 8 फरवरी से 2 महीना से ज़्यादा हो गए, लेकिन ना तो वो गरीब मिल रहे हैं और ना ही वो जरूरतमंद मिल पा रहे हैं। तो अब अगर बीजेपी सरकार की नई गाइडलाइंस कहेगी कि दिल्ली में गरीब सिर्फ नाम मात्र के हैं, या फिर नाम ही बदल कर आकांक्षी या महत्वाकांक्षी रख दिया जाए, तो फिर वही बात, ये ना रहेगा गरीब और ना रहेगी उसकी गरीबी, क्योंकि तब ये सिद्ध ही नहीं कर पाएगा कोई कि वो गरीब है या नहीं है। सारा झंझट ही खत्म। फिर मजाल है कोई कह सके कि बीजेपी ने अपना वादा नहीं निभाया। भैया, गरीब और गरीबी दोनों को मिटा दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। जो काम सिर्फ एक गाइडलाइंस कर सकती है, उसके लिए फालतू तामझाम पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। है ना गजब। अरे भाई, गजब अजब क्यों नहीं होगी। आखिर दिल्ली की मुखिया भी तो हमारी कम गजब नहीं है। ट्यूशन के लिए ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा आप IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI तो जो हमारा बाकियों से AIQ है उसको हम AQI उसको आप चेक करें। और जब तक कमेटी खेला जा रहा है, तब तक आप लोग अपनी नई अमीरी का भरपूर मजा लीजिए। और हाँ, तब तक पावर कट या मुफ्त दवाइयाँ या मुफ्त बस यात्रा या फिर स्कूल फीस हाइक या फिर आपके घर में आ रहे नलों पर पीने का गंदा पानी प्रशासन कैसे चल और या फिर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है दिल्ली के अंदर अब EWS सर्टिफिकेट नहीं। कामनाएं। अब आप सोचिए दिल्ली आज का ये मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम कॉलेजेस के अंदर गया होगा। एडमिशंस का दौर शुरू है। तो फिर चलो फटाफट कमेंट बॉक्स पर अपनी राय देना शुरू कर दो। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब इतना नेक काम किया है तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल भी बनता है मेरे बाप। ओके, जय हिंद, जय भारत।